बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक का एक मुशाहिदा समाअत फरमाइए। ये दुरूद पाक का अमल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम का मुशाहिदा है और ये अमल आप असर की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़ के बाद या तहज्जुद के बाद कर सकते हैं। और अमल ऐसा है कि आपने एक मरतबा कहना है या मोहम्मद और फिर पूरी एक तस्बीह पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की। फिर एक मरतबा कहना है या मोहम्मद, फिर एक तस्बीह पढ़नी है सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की। इस तरीके से 7 मरतबा या मोहम्मद और 7 तस्बीहात सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की पढ़नी है। अपनी किसी भी एक हाजात को ज़हन में रखकर और उसके बाद अपने लिए अल्लाह के हुज़ूर दुआ करनी है। और आप सोने से पहले भी ये अमल कर सकते हैं। तो एक खातून कहती हैं कि उनकी बेटी का ये मुशाहिदा है और ये माशाल्लाह से ऐसी खातून है कि जिन्होंने अपने हाथों से पूरा कुरान पाक लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बताती हैं खातून के रात इशा के बाद जब वो ये अमल कर रही थी, पढ़ रही थी, तो उन्हें उसी दौरान बहुत पुरसुकून नींद आने लगी। फिर उन्हें बहुत मीठी-मीठी गुलाब की धीमी-धीमी, हल्की-हल्की खुशबू भी आने लगी, सुभान अल्लाह, जो सिर्फ़ उन्हें ही महसूस हुई। कहती हैं कि मैं पास ही बैठी थी, लेकिन मुझे नहीं आई। दुआ के वक़्त वो बताती हैं कि जब मैं दुआ माँग रही थी ये अमल करने के बाद, वसीवा करने के बाद, तो मैं दिल में ही कहती हूँ कि क्या हमारी मुश्किलात ख़त्म होंगी? क्या हम इन परेशानियों से बाहर आ सकेंगे? और हमारे लिए कब अच्छा वक़्त आएगा? यानी वो दुआ तो कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में उनके ये सवालात, ये फ़िक्र चल रही थी। तो कहती हैं कि मुझे अपने अंदर से आवाज़ की सूरत में जवाब आया कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द सब कुछ बेहतर हो जाएगा हमारे हक़ में और तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। वो रोज़ वज़ीफ़े के बाद दुआ माँगती हैं, तो कहती हैं कि दुआ माँगने के बाद जो है मुझे एक सुकून सा महसूस होता है। कहती हैं कि उसी रात ख्वाब में वो देखती हैं कि वो किसी के घर जाती हैं, तो बाहर खिड़की से देखती हैं, तो बाहर हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक दिखाई देते हैं और उनके पीछे और भी मज़ार मुबारक उनको दिखाई देते हैं। कहती हैं कि उन्हें रूहानी तौर पर अपने दिल से ये आवाज़ आती महसूस हुई कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला तमाम मसाइल हल हो जाएँगे और तमाम परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँगी। तो ये बेशक छोटा-सा अमल है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, लेकिन बहुत पुरतासीर और मुजर्रब अमल है। लोगों के मसाइल एक ही दफ़ा पढ़ने से हल हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोगों को बहुत मुबारक ख्वाब आए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी हुई है। इन खातून को भी इनके दिल से आवाज़ आती महसूस हुई ये अमल करने के बाद कि इंशाअल्लाह ताला इनके मसाइल जल्द हल हो जाएँगे। तो अगर किसी का कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो असर के बाद नहीं तो इशा के बाद ये अमल करें या तहज्जुद के वक़्त ये अमल कर कर किसी भी एक हाजात के लिए और फिर अपने लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द करम होगा और तमाम मसले हल हो जाएँगे। अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे मसाइल हल फ़रमाए, हमारी हाजात पूरी फ़रमाए। आमीन बजाहिन नबी आमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।